अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ परफेक्ट और बहुत ही आसान चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल है। मैंने ये पुलाव देगी स्टाइल में तैयार किया है। ये रेसिपी स्पेशली उन दिनों के लिए है जब समझ में ना आए कि आज क्या पकाएं। तो शुरू करते हैं चिकन पुलाव की रेसिपी को। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप चावल लिए हैं, बासमती चावल, और इन्हें अच्छे तरीके से धोकर और आधे घंटे के लिए भिगो के हम रख देंगे। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल डाला है और अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें 2 अदद बादियान के फूल हैं, 2 दारचीनी के टुकड़े हैं और 2 काली बड़ी इलायची है, 3 अदद ग्रीन इलायची डाली है और 4 से 5 मैंने लौंग डाले हैं। इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में काट कर मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और प्याज को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज नरम ना हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर चम्मच को चलाते रहेंगे, ऐसा ना हो कि प्याज जल जाए। आप देख सकते हैं प्याज अच्छे तरीके से नरम हो चुका है और अब हम इसमें चिकन डालेंगे। तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन मैंने इसमें डाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चिकन पुलाव बहुत ही मज़े का बने तो बुनाई हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर निकल कर आए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है और नमक कम डाला है इसलिए कि हम बाद में चावलों में भी नमक डालेंगे। तो बस अब हमने इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करनी है। और अब यहाँ पर मैंने रोस्ट किया हुआ धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला है और इसके साथ ही रोस्ट किया हुआ ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 5 अदद हरी मिर्चों को बारीक काट कर इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि हमने लाल मिर्चें इसमें डालनी नहीं हैं, तो मिर्चों को जो फ्लेवर है वो इसी से ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही डाला है। इन तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो चिकन की अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 3 कप मैंने चावल लिए थे और इसके हिसाब से मैं डबल पानी डालूँगी। और अब यहाँ पर मैंने 1 टमाटर स्लाइस में काट कर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें वरना नहीं। और इसके साथ ही खूब सारा धनिया भी शामिल कर देंगे। नमक हमने पहले चिकन में कम डाला था तो इसलिए हम 1 चम्मच यहाँ पे नमक भी शामिल करेंगे। साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही 2 तेज़पत्ता भी डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर पानी में उबाला आ चुका है तो मैं 1 चम्मच चिकन पाउडर इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा चम्मच चला लेंगे ताकि चिकन पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो बस अब यहाँ पर जो है हमारी चावलों के लिए यखनी बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने चावलों को अच्छे तरीके से धोकर भिगो दिया था, वो चावल इसमें शामिल करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। चावलों को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो हमने पानी डाला था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर हम 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे। अगर काली मिर्च हम पहले डाल देते तो चावलों का कलर काला हो जाता, इसलिए बिल्कुल लास्ट में हमने इसको डाला है। और अब चावलों को कवर करके 15 से 20 मिनट तक हम दम पर रख देंगे। चावलों को दम पर रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और कवर हटाकर हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट चिकन पुलाव बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े के चावल बने हैं और इससे खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक सर्विंग डिश में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले अलग अलग चावल हैं। बिल्कुल लाइट फ्लेवर है लेकिन फ्लेवरफुल है। बहुत ही बेहतरीन लाइट फ्लेवर राइस का आ रहा है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, हर चीज़ बैलेंस है। तो इस रेसिपी को आपने घर में लाजमी ट्राई करना है, लाजमी इसको बनाना है और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ एक नई रेसिपी तक।